इस जैविक प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पुरुष और महिला दोनों में कुछ अंगों और संरचनाओं की आवश्यकता होती है। मादा जनन कोशिका में अंडाशय होता है, नर जनन कोशिका में का वृषण है। महिलाओं में 2 अंडाशय श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। पुरुषों में दोनों वृषण पेट के नीचे और बाहर त्वचा की एक थैली अंडकोश से ढके होते हैं। रोगाणु कोशिकाओं या युग्मकों के उत्पादन के अलावा अंडाशय और वृषण हार्मोन के स्रोत होते हैं जो माध्यमिक यौन विशेषताओं के पूर्ण विकास और प्रजनन पथ के समुचित कार्य का कारण बनते हैं। इन पथों में महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि और संबंधित संरचनाएं और लिंग, शुक्राणु चैनल, एपिडिडिमिस, डक्टस डेफरेंस और स्खलन नलिकाएं, और पुरुषों में अन्य संबंधित संरचनाएं और ग्रंथियां शामिल हैं। फैलोपियन ट्यूब का कार्य एक डिंब, जो ट्यूब में निषेचित होता है, को गर्भाशय तक पहुंचाना है, जहां गर्भधारण जन्म से पहले विकास होता है। पुरुष नलिकाओं का कार्य वृषण से शुक्राणु लाना, उन्हें संग्रहित करना और जब स्खलन होता है तो उन्हें लिंग के माध्यम से पुरुष ग्रंथियों से स्राव के साथ बाहर निकालना है। मैथुन के समय या संभोग में खड़े लिंग को योनि में डाला जाता है और वीर्य में मौजूद शुक्राणु वीर्य को महिला जननांग पथ में स्खलित कर दिया जाता है। फिर शुक्राणु योनि से गर्भाशय के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में ट्यूब के बाहरी हिस्से में डिंब को निषेचित करने के लिए गुजरते हैं। महिलाएं अपने अंडाशय और गर्भाशय की गतिविधि में एक आवधिकता प्रदर्शित करती हैं, जो यौवन से शुरू होती है और रजोनिवृत्ति पर समाप्त होती है। आवधिकता लगभग 28 दिनों के अंतराल पर मासिक धर्म द्वारा प्रकट होती है। प्रत्येक प्रजनन या मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आवधिकता और उसके बाद मासिक धर्म को दबा दिया जाता है। यह लेख नर और मादा दोनों के अंगों का वर्णन करता है जो मानव प्रजनन में शामिल होते हैं। प्रजनन प्रक्रिया स्वयं अन्य लेखों में शामिल है। एक महिला के भ्रूण के विकसित होने के साथ उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला की विस्तृत चर्चा के लिए गर्भावस्था देखें। प्रसव और प्रसव के चरणों के विवरण के लिए प्रसव देखें। गर्भधारण के दौरान अजन्मे बच्चे के विकास के लिए मानव भ्रूण विज्ञान देखें। प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों और विकारों के कवरेज के लिए